Hello bachcho, let's read the question. The question is the block of volume V and density rho B is placed in liquid of density rho 1 and rho 1 is greater than rho B. Then block is moved upward to a height h and it is still in liquid और ये अभी भी कहाँ है लिक्विड में ही है. Then we have to calculate the increase in gravitational potential energy of the block is. तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसके की कॉन्सेप्ट में देखिए जो चीज हमें निकालनी है वो हमें पता होनी चाहिए किस किस चीजों पर डिपेंड करेगी. हम जानते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U दैट इज इक्वल्स टू mgh. मतलब ये डिपेंड कर रही है ब्लॉक के मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और जिस पोजीशन पर है ब्लॉक. हाइट बेसिकली क्या है, पोजीशन है. तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है. हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है और इसमें कितना चेंज होगा वो हमें निकालना है. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जो किसी लिक्विड के अंदर है. ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर है. पूरी जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, h है. अब उसको हमने किसी भी लिक्विड में डाला है. जब ब्लॉक मूव करता है ऊपर की तरफ अप टू अ हाइट h, ठीक है, तब भी वो क्या है, लिक्विड में ही है. इसकी हाइट में चेंज हुआ होगा. हमने मान लिया यहाँ पर हाइट h1 होगी और यहाँ पर हाइट h2 होगी और दोनों का जो डिफरेंस है h2 माइनस h1 वो हमको पता है कितना दे रखा है, h दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ होगा वो हमें निकालना है. इसके लिए सबसे पहले तो मुझे m निकालना पड़ेगा, ब्लॉक का मास निकालना पड़ेगा. तो मास ऑफ ब्लॉक, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम तो हमें दे रखा है v और डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज गिवन एज रो b. ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की डेंसिटी इतनी है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रो b. ये तो मास निकाल लिया हमने. अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी. इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी. हमने मान लिया इस पॉइंट पर U1 थी और यहाँ पर जब पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी U2 थी. तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो डेल्टा U जो मेरा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हो जाएगा m तो सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा. तो U2 यहाँ पर हाइट कितनी थी, h2 थी, माइनस U1 हो जाएगा m g और यहाँ पर हाइट कितनी थी, h1 थी. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अगर mg मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h2 माइनस h1 आ जाएगा और h2 माइनस h1 जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है. तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है mgh के बराबर. ये मेरी आ गई है डेल्टा U. अब मेरे पास चेंज इन एनर्जी mgh आ गई है. यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास डेल्टा U जो है चेंज इन एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, m जो है v इंटू रो बी जी एच. इतना जो होगा वो उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा. तो हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं. ठीक है, रो वी जी एच, ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.